प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मसीही प्रबंध क्या है। क्योंकि देखिए, हम पुरखाओं के प्रबंध में जानकारी लिया, लेकिन पुरखाओं के प्रबंध में हम है नहीं, तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। फिर उसके बाद मूसा या यहूदी प्रबंध बोल सकते हैं, तो वो मूसा या यहूदी प्रबंध हम उसमें भी नहीं है और वो हमारे लिए भी नहीं था, वो यहूदियों और इजराइलियों के लिए था, तो उसमें भी हमारा रुचि नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि मसीही प्रबंध, आज है हम मसीह में, है ना। तो मसीही प्रबंध के बारे में जानकारी लेते हैं इस भाग में, इस दूसरे भाग में, जो कि हमने कल जाना था। पहला भाग में 3 प्रबंध के बारे में, और आज जो है कौन कौन से 3 प्रबंध के बारे में जाना था। पुरखाओं का प्रबंध, यहूदी प्रबंध और मसीही प्रबंध। तो ये तीनों प्रबंध परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ था, और सभी प्रबंध में परमेश्वर ने अपनी इच्छा हर एक मनुष्य जाति पर किया था, और उन्होंने उसी प्रकार से काम किया। बट आज हम जो है मसीही प्रबंध के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि आज आप उस युग में हैं, मसीही युग में हैं। आज आप उस प्रबंध में इन्वॉल्व हैं, मिले हुए हैं, इसीलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का। तो मसीह प्रबंध, देखिए, मसीह यीशु का जो जन्म जो मूसा की व्यवस्था के अधीन में हुआ था, ठीक है, गलातियों 4:4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यीशु व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया था। मत्ती 5 अध्याय उसका 17-18 आप पढ़ सकते हैं। और उसने बताया था कि व्यवस्था तब तक नहीं टल सकती जब तक सारी पृथ्वी जब तक सारी की सारी पूरी ना हो जाए। यानी कि उसे कोई भी आज तक के पूरा नहीं कर पाया था, केवल यीशु मसीह को छोड़ के। जितने भी बड़े बड़े भविष्यवक्ता भी थे, व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन व्यवस्था को एक ही जन ने पूरा किया, और वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उसके आने का उद्देश्य का पूरा करना था, वही व्यवस्था, वही जरूरी था, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 17:4 में भी यीशु ने उस काम को जिसे वो करने को आया था पूरा किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यीशु सब बातों में पुरानी व्यवस्था, अर्थात उस व्यवस्था जिसके अधीन वो जन्मा था, कि शर्तों को पूरा करते हुए उस नई व्यवस्था के नियमों और शर्तों को घोषणा कर रहा था, जो बाद में लागू होनी थी। देखिए, यहाँ पर पुरानी व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हम। पुरानी व्यवस्था को यहाँ पर वो खत्म कर रहा था, धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा था। यह नई व्यवस्था या नया नियम यीशु के पृथ्वी पर रहने के समय पहले लागू नहीं हो सकती थी। जो नई व्यवस्था है वो यीशु मसीह के पृथ्वी में रहने तक लागू नहीं हो सकती थी, उसके जाने के बाद लागू हो सकती थी। इब्रानियों 9:15-17 में आप पढ़ सकते हैं। जब तक पहली व्यवस्था थी, तब तक दूसरी व्यवस्था भी लागू नहीं हो सकती थी। ये भी बात है, जब तक पहली व्यवस्था रहती है तो दूसरी व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है। उस व्यवस्था को खत्म करना पड़ता है, पुरानी व्यवस्था को, तभी वो व्यवस्था जो है आप दूसरी व्यवस्था लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम इसलिए यह आवश्यक था कि पुराना नियम या व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दिया गया था, क्रूस पर कीलों से ठोक दिया जाए, बेशक प्रतीकात्मक भाषा में, जिसे नए नियम के लागू होने के लिए रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि वचन में लिखा भी हुआ है ना, जो जीर्ण हो चुकी है, जो पुरानी हो चुकी है, उसका खत्म हो जाना, उसका नष्ट हो जाना अनिवार्य है, ताकि नई व्यवस्था आ सके। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए यह सोचना काम नहीं आएगा कि पुरानी व्यवस्था का कोई भी भाग नई व्यवस्था में लाया गया था। पुरानी व्यवस्था का कोई भी भाग नए नियम में नहीं लाया गया है, ठीक है। उसको मतलब मर्ज नहीं किया गया है, मिलावट नहीं किया गया है, याद रखिए। क्योंकि पुरानी व्यवस्था में कलीसिया नहीं था, नए नियम में कलीसिया है, कलीसिया की शुरुआत है, कलीसिया का इतिहास है, कलीसिया में कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बात करना है, किस प्रकार से रहना है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यीशु ने पेंतिकुस्त के दिन में अपना पवित्र आत्मा भेजा था, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, जिसे नए नियम के अनुसार जो उस दिन लागू किया गया, जिस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसी दिन नया नियम शुरू हुआ। पतरस के द्वारा 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, तो उस दिन कलीसिया बना 3000 लोगों का, बुलाए हुए, छुटकारा पाए हुए लोग और चुने हुए लोग थे वो, ठीक है। अब यहाँ पर
उस दिन के बाद नए नियम ने पूरी तरह से पुराने नियम का स्थान ले लिया। इब्रानियों 10:9 में आप पढ़ सकते हैं। यहूदी लोग जो पहले पुराने नियम को मानते थे, अब उनके लिए उसे छोड़कर नए नियम को स्वीकार करना आवश्यक था, लेकिन कुछ लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। अन्य जातियों जो पुराने नियम के अधीन निकाले हुए थे, अब नए नियम उनको बुला रहा है। नए नियम में मिल गए वो। नए नियम परमेश्वर में लोगों को बुलाने का जरिया था, लोगों को छुटकारा दिलाने का जरिया था, पापों से मुक्ति दिलाने का जरिया था, यीशु मसीह को उद्धार करता बताने का जरिया था। पुराना नियम जो था वह व्यवस्था के अधीन था और वो उसमें आपको मृत्यु दंड ही मिलता है ना। तो यहां पर और हम देखते हैं, अब देखिए इस प्रकार से नए नियम अंतरराष्ट्रीय या विश्वव्यापी धर्म का आधार बन गया। लूका 24 अध्याय उसका 46 से 47 आप पढ़ सकते हैं। मरकुस 16 उसका 15 से 16 भी पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 2 में ठहराए गए के अनुसार पेंतिकुस्त के दिन 33 ईस्वी में से समय के अंत तक लागू होता रहा। अब तीनों प्रबंधों को समझाने के लिए हम आपको एक छोटा सा मैं आपको विजुअल बताना चाहूंगा। जैसे कि पुरखाओं का प्रबंध जो कि आदम से लेकर के मूसा तक 2500 वर्ष तक चला, जो कि प्रभु परमेश्वर कैसे बात करता था, परिवार और किसी व्यक्ति के द्वारा, और वो व्यक्ति जो है याजक हुआ करता था। अब यहूदी प्रबंध कैसे शुरू हुआ? मूसा से लेकर के प्रेरितों का काम 2 अध्याय तक मूसा अब ये जाति के रूप में एक प्रवर्तित हुआ। जाति के रूप में पहले वो जो परिवार सीमित रहते थे उतने ही परिवार से परमेश्वर बात करता था, लेकिन अब जाति के रूप में एक पूरा जाति, लाखों की पूरा भीड़ के साथ, तो वो यहूदी जाति बन गया। पहले जाति नहीं था, है ना। 12 गोत्रों में से जब बच्चे पैदा हुए, याकूब के 12 बच्चे मिस्र में, पूरा 6 लाख 7 लाख 10 लाख, तो वो 1500 वर्ष तक परमेश्वर उनसे ऐसा बातें किया, जाति के द्वारा लिखित में, पट्टिका में आज्ञा दिया उनको, 10 आज्ञा। फिर उसके बाद प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद से सन 33 ईस्वी में वहां पर 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया प्रेरितों के द्वारा, पतरस के द्वारा, और 1000 वर्ष बीत गए, 2000 वर्ष बीत गए, और आज देखो, आज हम जी रहे हैं, अभी भी उसी में ही जी रहे हैं। अभी ये अंत का दिन चल रहा है। अब परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने तक बस पहुंचना बचा है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा। तो यहां पर जो है अब ये मसीही प्रबंध है। अब मसीही प्रबंध कैसा? अब देखिए मैं एक छोटा सा विजुअल बता रहा हूं। पुरखाओं का प्रबंध कैसे था? एक स्टार का रोशनी देखते हैं ना आसमान में हम, स्टार, तारा का रोशनी कितना होता है, व्यक्ति और परिवारों के बीच तक सीमित था और ज्यादा रोशनी नहीं फैलता था। यहूदियों का प्रबंध जो था एक राष्ट्रीय, यानी कि एक कैपिटल, एक राष्ट्रीय, एक स्टेट लेवल तक वो सीमित था, ठीक है, एक राष्ट्रीय। तो यहाँ पे यहूदी प्रबंध जो था वो एक जाति के रूप में सीमित था, सिर्फ जाति। तो चंद्रमा का रोशनी इतना उसको मिलता था, चंद्रमा का रोशनी। लेकिन अब ये मसीही प्रबंध जो है अंतरराष्ट्रीय, विश्वव्यापी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में के लिए इसको खोल दिया गया। तो ये सूरज के जैसे रोशनी फैलाते गए, पूरे दुनिया को रोशन कर दिया। तो ये था। तो हमारे लिए पुरखाओं का प्रबंध नहीं है, यहूदी प्रबंध नहीं है, मसीही प्रबंध है हमारे लिए, क्योंकि हम यहूदी नहीं है, हम इजरायली भी नहीं है। तो आप याद रखें इस बात को कि हमारे लिए कौन सा प्रबंध है। आज बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है, वो पुराने नियम को भी फॉलो कर रहे हैं, नए नियम को भी फॉलो कर रहे हैं, खिचड़ी बना करके पूरा बाइबल को खा रहे हैं। बट आज आप एक पुराने नियम को एक ज्ञान के रूप में, एक नॉलेज के रूप में, परमेश्वर की महिमा के रूप में पढ़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से था। एक इतिहास को यहाँ पे आप नॉलेज कर सकते हो। बट आपको जीवन जीने के लिए, जीवन शैली जीने के लिए और जीवन में जो रूल अपनाने के लिए, वो है नया नियम। और नए नियम में जो पौलुस के द्वारा 14 पत्रिका लिखी गई है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सामान्य 7 पत्रिकाएं, विशेष पत्रिका है 14 पत्रियां, और उसके बाद सामान्य पत्रिकाएं 7 पत्रियां हैं। तो ये पूरे लेटर्स जो है ना, ये कलीसिया को लिखे गए हैं, कलीसिया के बिहेवियर के लिए लिखे गए हैं, कलीसिया में कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, किसका क्या मदद करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित में है और आप कलीसिया में है, भूले नहीं। तो इस बात को याद रखें और परमेश्वर इसी प्रकार से आपको बुद्धि और ज्ञान से प्रेरित करता रहे। इस नियम को समझे और एक मसीह जीवन जीने का नए तरीके से आप शुरुआत करें।
14 पत्रियां और ये अपना 7 पत्रियां, जो कि सामान्य पत्री और विशेष पत्री कहलाती है। तो इसी प्रकार से मैं आपके सामने बहुत सारी बाइबल की, बहुत सारे ज्ञान की बातें आपके पास लाते रहूंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।